हेलो। आज हम संधि की कक्षा 5 शुरू कर रहे हैं। संधि कौन सी करेंगे? यण संधि। और किसका पार्ट है? स्वर संधि का। स्वर संधि का। तो कितने पार्ट थे इसके? 5। 5 में से कितने हो चुके हैं? 3। ये है चौथा यण। यण में कितने नियम होते हैं? 3। पहली में स्वर में कितने नियम है? 3। दीर्घ स्वर संधि है उसमें 3। गुण संधि में 3 नियम है। और वृद्धि संधि में 2 नियम है। और यण संधि में फिर 3 नियम है। अयादि में 4। अयादि में 4 नियम है। तो यण में एक तो है ई या फिर बड़ी ई के सामने ए समान स्वर आए तो क्या बन जाएगा? ई या बड़ी ई का क्या बनेगा? ये वो भी आधा। और इसी प्रकार ई ऊ या बड़े ऊ के सामने ए समान स्वर आए तो क्या बनेगा? वह। कैसा? आधा वह। और इसके बाद में क्या आएगा? तीसरा नियम री के बाद में क्या आएगा? असमान स्वर या भिन्न स्वर, या फिर इसे हम भिन्न स्वर भी कह सकते हैं। आए तो क्या बनेगा? रे वो भी आधा। तो इसका नियम यानी नियम नंबर 1 ई या ई। स्वर हमारे पास कितने टोटल है? 11 स्वर। ई या बड़ी हो उसके सामने कोई भी इन स्वरों में से आए, असमान स्वर आए तो बनेगा क्या? यह आधा। और ऊ या बड़ा ऊ आए इसके सामने असमान स्वर आए तो वह आधा बनेगा। और री के बाद असमान या भिन्न स्वर आए तो रे आधा बनेगा। तो नियम कितने हो गए हमारे कुल मिलाकर? 3। और 3 नियम हो गए। अब इनको हम करके देख रहे हैं। तो नियम नंबर 1, इसके पहले हम करेंगे एग्जाम्पल। प्रति प्लस 1 क्या बनेगा? प्रत्येक। कैसे बनेगा? ये ई है। अब हमें इसमें करना क्या होता है कि एक तरफ ई है या ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और इसके यहाँ पे चाहे कोई भी स्वर हो, ये जरूरी नहीं कि ए हो, ए भी हो सकता है, आ भी। ई नहीं होनी चाहिए। ई या बड़ी ई को छोड़कर, इसके बाद ई या ई को छोड़कर असमान स्वर आए, ऊ या ऊ को छोड़कर। अगर ई और ई आ जाता तो क्या बन जाती? दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे ऊ या ऊ वापिस सामने आ जाता तो दीर्घ स्वर संधि। इसीलिए इसके सामने ई या ई को छोड़कर असमान स्वर आए तो ये आप छोड़कर साथ में ही लिख सकते हो। यानी याद ये रखना है हमें, सामने आते ही क्या बन जाएगा? ई या ई आएगी तो दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। तो इसका नियम तो ये है कि ई या बड़ी या असमान स्वर आ गया इसके सामने तो समान स्वर। तो ई और ई हो गया इसके, यानी ई है तो इसके सामने इसका समान स्वर कौन सा होगा? ई होगा। यहां लिखा हुआ असमान स्वर, यानी असमान स्वर आए तो यह बन जाएगा। अब इसका छोटा सा कोड है, यानी ई ऊ व, यानी ई है ऊ है, इतने से यण संधि याद रहती है। एक दूसरी इसकी निशानी क्या कि इसकी निशानी है यह या फिर वह। यह और वह से
पहले आधा अक्षर आए। आधा क्या है? आधा वर्ण आए तो निश्चित ही कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अब जिस प्रकार अपने यहाँ पे ई है और यहाँ पे असमान स्वर है, तो इस ई का करना क्या है? हमें इस ई का हमें यह बनाना है। कैसे? इस ई को हटा ही देना है। इस ई को हटा दिया पीछे। जब भी अपने अगर को है और कु है, इनसे हम स्वर को अलग करेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? अब इस कु से स्वर करेंगे अपने अलग तो बड़ा ऊ बच रहा है, इससे बड़ा ओ बच रहा है। तो इसी प्रकार हमें इससे स्वर अलग कर देंगे। कौन सा स्वर निकल रहा है यहाँ पे? ई। कौन सी है? छोटी ई निकल रही है। तो इस छोटी ई को हम क्या करेंगे? यह में बदलना होगा। और फिर पीछे ये बच गया, इसको ज्यों का त्यों आधा लिख दो। आधा लिख दिया। और अब ये वाला स्वर है, इसकी मात्रा इसके ऊपर इस ई का, यानी इस ई को हमने निकाल दिया, पीछे बच गया हमारा आधा तय, ये यहाँ पे लिख दिया। अब इस ई का बनाना क्या है? यह बनाना है। और यह यहाँ पे लिखेंगे। अब इस यह के अंदर क्या जोड़ना है? स्वर। स्वर जोड़ेंगे तो इस यह के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस ए की मात्रा लगी हुई है, यह के साथ ए की मात्रा, तो ये बन गया। और क्या है? तो इस प्रत्येक बन गया। ऐसे ही कुछ शब्द है। अति प्लस अधिक, क्या बनेगा? अत्यधिक। और अति प्लस आवश्यक, तो क्या बन गया? अत्यावश्यक। किसमें? यही आएगा आवश्यक। हाँ, हाँ। इस प्रकार अब मैं इसमें शब्द लिख रही हूं। और एक शब्द है प्रत्याशी, एक है नैदेय मुख, और एक शब्द है पर्यंक, एक शब्द है प्रत्युत्तर, शब्द है दिव्यागमन। और इतने, अब देखो इसका क्या होगा? प्रति प्लस आशी। कैसे होगा इसमें? प्रति यानी तय, आधा था तो इसको मात्रा किसकी लगानी है? ई की। यह को मिटा देना है। यानी अगर ये तो संधि का क्या है? विच्छेद है। विच्छेद के अंदर ई पड़ा है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे, संयोग करेंगे, तब क्या करेंगे? यह बनाना है। तो इसका ये तय है,
ये तो आधा कर देंगे, तो प्र प्लस त आधा हो गया, और यह बनाना है ई का, इस ई का यह बन गया, और मात्रा किसकी लगी, इस आ की, तो प्रत्याशी। और यह क्या है, नद्य मुख, नद्य मुख है, तो इसका कैसे बनेगा, नदी प्लस आमुख, नदी प्लस आमुख, यानी यहाँ पे कौन सी मात्रा है, ई की, और ये आधा, ये यह है, तो द को यह की मात्रा लगी हुई है, तो इस द को किसकी मात्रा लगेगी, ई की, तो न लिख के और द को ई की मात्रा देनी है, पीछे यह बच गया, यह को गायब करना है, और जो ये आ बच रहा है इसके अंदर, तो आ को यहां लिख दिया और मुख है। और पर्यंक का परि प्लस अंक, अब यह या वैसे आधा अक्षर पहले हो, तो अब यह है, इसका आधा अक्षर कहां पे है, इसके ऊपर पड़ा है, इसका प्रति प्लस यहां पे कौन सा स्वर बच गया, उत्तर, यहां पे देवी प्लस यह को मिटाना है, तो आगमन। अब शब्द क्या है, अत्यंत, तो इसका कैसे बनाएंगे, अति प्लस अंत, यानी स्वर को निकाल देना यहां से, यह को मिटा देना, यह की क्या बनानी है, ई, ई यहाँ पे आ गई, ये हमारे पास पड़ा है वर्ण, इसके ऊपर ई की मात्रा लगाओ तो अति बन गया, और अंत। एक शब्द है ऊपरी प्लस उक्त, तो इसका क्या बनेगा, उपयुक्त। अब इस रह को क्या करना है, आधा करना है, आधा यहां पे लगा दिया, और ई का क्या कर दिया, यह बना दिया, ऊ इसमें लगा दिया मात्रा यह को, और ओहो उपयुक्त। एक शब्द है व्यवहार, सिंपल सा शब्द है, इसको कैसे करेंगे, वी प्लस अवहार, ये हमारा नियम नंबर, यण संधि का नियम नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। इसमें करना क्या है, याद रखना हमें कि जो यह है, यह को देखते ही हमें क्या याद आना चाहिए, ई, यह को देखते क्या याद आए, ई, और वह को देखते क्या याद आना चाहिए, ऊ। तो यह अगर हमारे पास है, तो यह को देखो, यह या वह से पहले आधा अक्षर हो तो संधि कौन सी होगी, यण। अधिकतर ऐसा ही होता है, कोई शब्द ऐसे होते हैं जो यह या वह से पहले आधा अक्षर होगा लेकिन संधि उसमें नहीं भी होती। तो यह ध्यान रखना है कि संधि आप करके देखोगे कि जब हम इसको छांटेंगे तो इसके अंदर यानी संयोग से पहले क्या है, ई होना चाहिए, तो ही हमें संधि का पता चलेगा। अगर इसको हम यहां से विभाजित नहीं कर सकेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसको यहां से समझ में आना चाहिए कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे शब्द को। और कहीं हमने देख लिया यह या वह से पहले आधा अक्षर और भाग के लगा दो संधि, कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें संधि नहीं भी होती, और यह और वह से पहले आधे अक्षर भी होते हैं। हाँ, पूरा शब्द है ना, हमें देखना क्या है कि हमें देखना यह या वह से पहले आधा अक्षर, आधा अक्षर। अब आप करके देखो भी, आधा है, ये आधा पड़ा है तो इसका परी यानी ई बन रहा है, पीछे अंक यानी मूल, यहाँ पे सारे के सारे देखो खाली स्वर निकल रहे हैं, आ ए उ, सारे के सारे स्वर निकल रहे हैं। हाँ, भिन्न स्वर निकल रहे हैं, ये ना कि व्यंजन निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो टोटल के टोटल
सारे के सारे स्वर निकल रहे हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा इससे। और अगर यहाँ पे स्वर की जगह व्यंजन निकलता हो तो वहां पे संधि नहीं होगी। अब इसका दूसरा नियम कौन सा था? नंबर 2। तो एक इधर तो क्या होना चाहिए, ऊ या बड़ा ऊ, और सामने क्या होगा, असमान स्वर, यानी सेम यही स्वर सामने नहीं होने चाहिए, सामने होंगे तो दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। तो असमान स्वर आए, क्या बनेगा, वह, और कैसा बनेगा, आधा, आधा वह बन जाएगा। अब इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है कि स्वल्प, स्वल्प और स्वल्प, स्वच्छ, तनवंगी, और तो इसका आप करके देखो। यानी हमें क्या करना है, वह से पहले आधा अक्षर देखना है। तो आधा अक्षर देते ही, वह को देखते ही किसको याद करना है, ऊ को, यानी ऊ की मात्रा देनी है हमें, सु प्लस अल्प। अब ऊ देख लिया हमने, ऊ देख लिया, ऊ को मात्रा देनी है किसकी, सु प्लस, अच्छा। अब यहाँ पे क्या था, वह को क्या बनाना है, वह है, वह बना किससे है, ऊ से, यानी ऊ है या छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, इसे बना निर्माण क्या किया हमने, वह। तो वह से पहले अगर आधा अक्षर है तो उसको हमें किसकी मात्रा देनी है, इस ऊ या छोटे या बड़े ऊ की। तो इस वह से पहले जो आधा अक्षर है स, तो इसको हमने किसकी दे दी, ऊ की मात्रा। और इसके बाद पीछे बच्चा क्या, स्वर अल्प, और इसमें सु प्लस अच, यानी स है, इसको ऊ की मात्रा दे दी, पीछे वह को गायब करना है, पीछे बच के आ गया अच, तो सु प्लस अच। इसका तन्नु प्लस अंगी। एक शब्द है साधु प्लस आचरण। अब हमें देखना क्या है कि इधर ऊ की मात्रा है, ऊ है, इसके सामने असमान स्वर है, यानी ऊ का ऊ होता तो दीर्घ बन जाता, असमान स्वर है तो इसको हम कैसे मिलाएंगे, इस ध को आधा करना है, यानी इसके अंदर जो निकल रहा है ऊ, इसको हमें गायब करना है। तो साध, और बना के ना क्या है इसका, वह, ऊ या ऊ को देखते याद क्या है, वह, तो साध, ध लगा दिया, और इसके साथ किसकी मात्रा लगानी है, वह की, यानी साध, और इस आ की उसको मात्रा देनी है, तो साधवा चरण, साधु प्लस आचरण, साध्वाचरण। अब अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण, इधर ऊ है, सामने असमान स्वर है, तो क्या होगा, इस न को खाली बिन स्वर रहित कर दो, न, और ऊ है, ऊ का वह बना दो, और मात्रा किसकी लगानी है, इस बड़ी ई की लगा दो, और अन्वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, अन्वीक्षण।
छोटा सा शब्द है अन्वय। तो हमें देखना क्या है कि वह से पहले आधा अक्षर देख लिया तो ऊ की मात्रा दे दो। तो अनु प्लस पीछे इसमें वह को तो गायब करना है, पीछे खाली स्वर क्या बचेगा ए, तो अनु प्लस अय अन्वय। एक शब्द है वैधवा गमन। तो यानी ध है, ध को वह को देखते किसकी मात्रा ऊ की मात्रा देनी है, तो वधु प्लस पीछे इसमें स्वर क्या बच गया वह को तो मिटा नहीं है, तो आगमन। वधु प्लस आगमन। अब आपने दो एग्जांपल किए, इन दोनों में बन क्या रहा है आपको याद क्या रखना है, ई और ऊ। यानी ई देखना है। अगर आपने यहां पे क्या है कि ऊ देख लिया तो बनाना क्या है वह, और यहां पे ई देख लेते तो यह बनाना है। यही संधि जिस प्रकार अपने अयादी करेंगे तो अयादी करेंगे उसमें भी आय आय अव आय, यानी उसके सामने विभाजन में ए होगा, यानी ए इधर होगा तो ए होगा क्योंकि ए के अंदर ई मिली हुई है, और वह होगा अब आव तो उसमें भी क्या है ऊ मिला हुआ है, यानी ऊ ई है ऊ है। ये इतना ही नियम है इसमें यण संधि में। ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आए तो आधा यह बन जाएगा ऊ, या बड़े ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो आधा वह बन जाएगा। शब्द है मध्वा चार्य। कैसे करेंगे, अब वह से पहले आधा अक्षर देख लिया, वह है तो इसको मात्रा किसकी देनी है ऊ की, तो मधु, और पीछे क्या बच गया वह को हमने गायब कर दिया, वह की मात्रा इधर दे दी आचार्य, तो मधु प्लस आचार्य मध्वाचार्य। और एक शब्द है जिस प्रकार अपने खनिज करते हैं तो कौन से धात्विक और अधात्विक, तो धात्विक। तो धात्विक का हम कैसे करेंगे, वह से पहले वह को देखते क्या याद आना है ऊ, तो हमें इसको तय को कौन सी मात्रा देनी है ऊ की, तो धातु प्लस अक इक, धातु प्लस छोटी ई की मात्रा है स्वर में तो छोटी ई की वी को गायब करना है, धातु प्लस इक क्या बन गया धात्विक। एक तो वधवा गमन शब्द होता है, एक वधवाचरण शब्द होता है। वधवा चरण यानी कैसा आचरण, वधु का आचरण। तो कैसे करेंगे, ये वह से पहले आधा अक्षर है तो ऊ की मात्रा देनी है, बनाना क्या है वधु प्लस आचरण। तो ये हमारे यण संधि के नियम हुए दो कंप्लीट। अब इसके अंदर तीसरा नियम क्या था, री है, इसके सामने क्या होगा प्लस के बाद असमान स्वर बनेगा क्या रे, आधा आधा रे बनेगा। तो कैसे करेंगे हम कि एक आपने पहले वर्ण विचार में सीखा होगा कि तरह, तरह शब्द किससे बनता है आधे तय प्लस आधे रे प्लस
ऐसे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तय आधा प्लस रे पूरा भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के संयोग से क्या बनता है, तरह। तो इसके अंदर कैसे, अभी पहले हमें इस संयोग से पहले री की मात्रा होनी चाहिए। तो इसमें कैसे होंगे, पितरी यानी यहाँ पे री की मात्रा कैसा स्वर हो, री हो, इस सामने इसके असमान स्वर हो, तो पितरी प्लस आज्ञा शब्द है। तो अब हमें करना क्या है, इधर तो री निकाल लिया हमने और री को हमने बनाना क्या है, आधा रे। आधा रे हमेशा इस शब्द में नीचे नहीं लिखा जाता, आधा रे शब्द में ऊपर लिखा जाएगा। अब सामने क्या बच गया, आज्ञा। तो अब देखो इसके अंदर हमने री का तो बना लिया आधा रे, पीछे क्या बच गया, आधा तय। री को तो हमने इसमें से निकाल लिया, री निकालते ही जिस प्रकार ये त्रे है, तो इसके अंदर हमने री को अलग कर लिया, री को अलग कर लिया यानी आधा रे बना दिया। अब पीछे क्या बच गया, आधा तय। तो आधा तय यहां लिख लिया, आधा तय और आधा रे। और अब इसमें क्या करेंगे, ये स्वर जोड़ेंगे, ये वाला स्वर जोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, आधा तय और आधा रे, इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, दोनों को तरह। और तरह अकेला ए के बिना नहीं बनेगा, तो इस आ को आधा तरह बन गया था, आधा तरह है तो इसमें आ मिलाया तो तरा, यानी ये हलंत हट गया, अब क्या बन गया, तरह। तो ऐसे शब्दों को हम कैसे बनाएंगे, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। एक शब्द है पितृ प्लस अनुमति, तो इसको हम क्या करेंगे, यानी तय आधा और आधा ही रह हमारे पास, इस ए को मिला देना है साथ में, इस ए का तो इन्हें स्वर मिल जाएगा, आधा तय और आधा रह और एक ए मिलके क्या बनते हैं, पूरे का पूरा ये जोड़ा मिलके क्या बनता है, तरह। तो कैसे बनेगा, पितृनुमति। शब्द शुद्धि में ऐसे शब्द आते ही रहते हैं। और एक शब्द है पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश। तो अब हमें करना है, स्वर तो ये देना ऊ का, और ये आधा तय और आधा रह, यानी हमारे पास क्या है, त्रय आधा है, उसको स्वर मिलते ही वो पूरा हो जाएगा। और ये वाला स्वर देना जो यहाँ पे, अगर आ है तो आ का देना है, तो ए देना है, ऊ हो तो ए का स्वर देना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तय और आधा रह, तो हमारे पास आधा त्रय बन गया, इसके नीचे हलंत, अब इस हलंत को हटाएंगे तो ऊ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊ यहाँ पे, अब ये ऊ इसके साथ शामिल हो गया, पितृपदेश। एक शब्द है मातृ प्लस आज्ञा, तो क्या बन गया, तय और आधा रह प्लस आ मिला दिया तो मात्राज्ञा। तो आपको याद क्या रखना, इसमें री है, इधर हमें री कैसे पता चलेगा कि इस स्वर में री है, यहाँ पे इस री की मात्रा लगी हुई है, इसी में भी री की मात्रा लगी हुई है। अब इसमें से मूल ये जो आधा स्वर ये निकालना, आधा तय निकल रहा है, तो आधा तय और आधा रे, री का बनाना क्या था हमें, आधा रे, तो ये री पूरा निकल रहा है इसका, तो हमें पूरे रे का, यानी ये तय है, ये हमारे पास तय, तय के अंदर ये कह रहा है कि री के बाद री है, अगर इसके बाद में असमान स्वर है तो री का क्या बन जाएगा, आधा रे बन जाएगा। तो इस तय से हम री को पूरा अलग कर लेते हैं, री को पूरा अलग करेंगे तो री तो पूरा अलग हो गया, पीछे बच्चा क्या है, आधा तय। अब आधा तय री का हमने क्या बना दिया, बनाना क्या, आधा रे, ठीक है। तो आधा तय तो इसमें बच्चा ही हुआ था, स्वर निकाल दिया तब री का, और री हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है,
उस री का बनाना है आधा रे, आधा रे बना दिया। इन दोनों को अब हमने तरह बना दिया, तय और रे। लेकिन ये याद है जब तक इसके अंदर स्वर नहीं मिलेगा, यानी ए स्वर मिलने के बाद तरह पूरा बनता है। तो ए की जगह अब हमने क्या मिला दिया इधर, ये ए मिलाया तो अकेला, आ मिलाया तो आज्ञा बन गया, ए मिलाया तो ये पूरा बन गया, और ऊ मिलाया तो यहाँ पे तरह त्रु बन गया, और इसके साथ आ बनाया तो त्रा बन गया। तो ये हुई हमारी यण संधि कंप्लीट। अब हम कल करेंगे अयादी संधि, यानी 5 है इसके पार्ट। 5वां नाम क्या है, अयादी स्वर संधि। तो इसमें हमें क्या करना है, अयादी यानी ऐ पकड़ना है सबसे पहले। इसका नियम क्या है, आय आय और अब और आओ। तो इसका ये बनना कैसे है, बनेगा कैसे, आय आय अब आय। तो ये बनता है ऐसे कि एक नियम तो इसका ये है कि ए के बाद ए प्लस ए समान स्वर हो तो बनेगा क्या, आय। क्यों बनेगा आय, क्योंकि इस ए के अंदर क्या मिला हुआ है, ई मिला हुआ है, और ई से हमने क्या बना, ई है। और अगर यहाँ पे और होता ओ होता तो हमें पता है कि उसका वह बनना है। तो यहाँ पे यह बन रहा है, ए मिला हुआ है तो, और ए के अंदर ई है तो अपने पहले करके आए हैं, ई है ऊ है, वही सिस्टम इसमें रहेगा। और नंबर 2 इसके बाद में यहाँ पे आई के साथ एस मान स्वर आए तो क्या बनेगा, आय। और ओ के साथ एस मान स्वर आए तो क्या बनेगा, आव औ। और औ के साथ एस मान स्वर आए तो आओ। यानी सारे जो हमारे पास 11 स्वर थे, 11 स्वर ने पूरे के पूरे ने आपस में संधि कर ली। पहले ए ने समान स्वर ने, यानी जो दीर्घ स्वर संधि है उनमें सभी समान स्वरों ने अपने आप में संधि आपस में कर ली। उस हमने गुण में क्या किया था, गुण में हमने ए या ए के बाद ई हो तो ई लगाया, और ए या आ के बाद में ऊ लगाया तो ओ बना दिया, इसका ए बना दिया। इसके बाद में हमने यण संधि के यण के अंदर ई पहले रख लिया, और उसके बाद में असमान स्वर, और दूसरे नियम में ऊ पहले रख लिया, और ये ए और ए बचा था ये इस संधि के अंदर आ गया। टोटल के टोटल यहां तक का सारे स्वर थे, सारे स्वरों ने आपस में संधि कर ली। तो ए का असमान स्वर, आई का असमान स्वर, ओ का असमान स्वर। और तो इनका कैसे बनेगा, देखो एक शब्द है नयन, एक शब्द है नायक, एक शब्द है पवन, और एक शब्द है पावक। बाकी इसके हम नियम कल कर लेंगे एक एक, इसके चारों एग्जाम्पल आप देखो। यानी हमें मात्रा कैसे देनी है, या न को हमें एक ही मात्रा देनी है, तो ने प्लस अन। नयन का क्या बनेगा, ने प्लस अन। और नायक का यानी 2 है तो आई की मात्रा लगेगी, नई प्लस अक। और यहाँ पे ओ है तो ओ प्लस अन, और यहाँ पे पौ प्लस
अन। जिस प्रकार अपने यहां लिखते हैं हो प्लस अन, तो क्या बन गया हमें हवन। एक यहां पे देखो विधे प्लस अक, तो क्या बन गया विधायक। कल अयादी संधि को इसके चारों नियम एक एक करके और सीखेंगे।